Hello everyone, welcome back to my channel Maika Study Vlogs. In today's video, I have tried to upgrade my study vlog by introducing music in it. So please give your reviews in the comment section. So in our previous video, we have understand the limitations and branches of accounting. So in today's video, we will be learning about the difference between bookkeeping and accounting and also the characteristic of accounting information. So let's get started. Difference between bookkeeping and accounting. Bookkeeping, the activity or occupation of keeping records of the financial affairs of a business. Okay, so what bookkeeping, let me give you a एग्ज़ाम्पल ऑफ अ स्कूल ओनली. देखो कि जैसे आप स्कूल जाते हो तब क्या होता है, तब आप कुछ जैसे आपकी कोई कॉपी होती है उसमें आप रिकॉर्ड करते हो, जो मैम लिखवाती हैं सब कुछ उसको आप रिकॉर्ड करते हो, उसको आप समझते हो, करते हो. और फिर क्या होता है, फिर वो जो कॉपी में आपने जितने भी नोट्स लिखे होते हैं, जिसको मतलब आपने लिखा होता है, जो भी रिकॉर्ड किया होता है, तो वो आप टीचर को सबमिट करते हो. और टीचर क्या देखती है कि वो ये देखती है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारे पॉइंट कॉपी हुए या नहीं हुए, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, ये सब है ना. तो अगर आप इसको मैं बोलूँ तो ये जो आपने काम किया नोट्स और बनाने, वो आपने बुक कीपिंग की. और जो टीचर ने काम किया वो एनालिसिस किया, फिर आपको बताया कि यहाँ पे ये गलती, तो ये हो गई अकाउंटिंग. और अगर मैं इसको दूसरे एग्जांपल में लूँ, ट्रांजैक्शन मतलब अपने बिजनेस में, तो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके डेली बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है. तो अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और फिर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब जो अकाउंटेंट या कोई जो सीनियर अकाउंटेंट होता है या कोई सीईओ होता है, वो आपने जो भी रिकॉर्ड किए हैं एंट्रीज अपने बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में, जो कि लेजर और जर्नल है, तो उसको चेक करता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक है. तो इससे हमें समझ में आता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या मतलब है. अब अगर हम समझें तो इसमें हमने समझा कि एक बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स बिजनेस का, ठीक है. फिर इसके आते हैं बेसिस कि जो बुक कीपिंग है उसके 6 बेसिस होते हैं. पहला बेस होता है स्कोप. Bookkeeping is the process of identifying financial transaction and events, measuring them in money terms, recording them in the books of account and classifying them. तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, सेम वही चीज़ है कि जो बुक कीपिंग है वो प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग. क्योंकि देखो हमने सबसे पहला जो हमारा वीडियो था अकाउंट्स का, उसमें हमने फीचर्स पढ़े थे कि अकाउंटिंग के जो आइडेंटिफाइंग, दैन रिकॉर्डिंग, दैन क्लासीफाइंग, दैन समराइजिंग, दैन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैन कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेटिंग द एंड रिजल्ट टू द यूज़र्स और इंटरेस्टेड पार्टीज. तो वही चीज़ है. अब इसमें बुक कीपिंग में क्या होता है, हम ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं या कोई भी जो इवेंट हो गया फाइनेंशियल नेचर्स के, फिर उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं कि ठीक है. फिर उसके बाद हम उसको अकाउंट्स की बुक में करते हैं जो कि जर्नल और लेजर होता है, और फिर उस हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं. फिर आता है स्टेज. अब जो बुक कीपिंग है वो एक प्राइमरी अकाउंट है, और ये आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी लेवल है अकाउंट का. मतलब कि जो सबसे पहला लेवल होता है अकाउंटिंग का वो आपका बुक कीपिंग ही होता है. तो ये स्टेज हो गया कि प्राइमरी अकाउंट है और ये अकाउंटिंग का बेसिक है. फिर ऑब्जेक्टिव. तो अब जैसे हमें इस नाम से समझ में, क्योंकि इसमें देखो इसमें एक वर्ड हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उसको सिमिलर नेचर को हम क्लासीफाई करते हैं.
तो हमें इसमें समझ में आ गया कि हम एक सिस्टमेटिक वे में सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या कोई भी इवेंट्स हैं उन सबको हम सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का। फिर है नेचर ऑफ जॉब। अब क्योंकि देखो अब ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के रोज़ रोज़ होते हैं, तो आपको फिर रोज़ जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे कोई एसेट की हो, चाहे कोई भी चीज़ की हो, तो उसको हम जो बुक्स है अकाउंट की, लेजर और जर्नल, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें समझ में आता है कि ये जो रूटीन है, मतलब रूटीन है, रोज़ का काम है ये, कि जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुई उस दिन हम लिखते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस। अब क्योंकि ये रूटीन वर्क है तो इसमें ना इतना कोई ट्रेन स्टाफ नहीं चाहिए रहता, जिसको मतलब ये पता है कि जर्नल में एंट्रीज़ और लेजर में एंट्रीज़ कैसे लिखी जाती है, वो बुक कीपिंग आराम से कर सकते हैं। फिर अब जैसे हम परफॉर्मेंस समझ में आए कि ये रूटीन है, तो इसको हम मतलब ज़्यादा ट्रेन स्टाफ नहीं चाहिए, तो उसी से जो इसमें ये लेवल ऑफ स्किल्स है ना, ये मैकेनिकल इन नेचर और डज नॉट रिक्वायर स्किल्स। मतलब ये ना बहुत छोटा लेवल है, जैसे हमने बताया कि बेसिक लेवल है, तो वैसे इसमें वही चीज़ है कि आपको ज़्यादा वो नहीं होना, मतलब जिसमें ज़्यादा ट्रेन नहीं होना होता, कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, एडिशनल स्किल्स। आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपको लेजर और जर्नल में अगर आपको एंट्रीज लिखनी आती है तो आपके लिए ठीक है। फिर हम आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अब ये एक प्रोसेस है, इसका प्रोसेस कह लो या वर्क कह लो, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट को रखते हैं। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, एक टीचर का बताया था और एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन का बताया था। तो क्या है, तो उसमें आपकी टीचर क्या करती है, आप वो टीचर को एनालाइज करती है, फिर एक कुछ पॉइंट्स बनाती है कि ये चीज़ें जो हम मुझे इसको बतानी है या ये चीज़ें जो इसमें है, फिर आपको वो कम्युनिकेट करती है। वही सेम चीज़ अकाउंटिंग में कि जो भी जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो जो सीए है या जो सीनियर अकाउंटेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये वर्क करता है कि सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में मतलब एकदम करेक्टली लिखे हुए हैं, यानी कोई यहाँ पे कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन तो नहीं छूट गई, वो सब। फिर जैसे कि बुक कीपिंग के भी 6 बेसिस होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के भी 6 बेसिस होते हैं। पहला है स्कोप। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्ड्स, transaction and events, interpreting them and communicating the result thereof to the users। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो जो अकाउंटिंग है ना, वो हमेशा सीए या सीनियर अकाउंटेंट ही परफॉर्म करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, तब आप जो भी आपने जो भी मतलब बुक कीपिंग में जो भी अकाउंट है या कोई क्लर्क है जिसने वो लिखे हैं, तो वो उसको देखता है कि मतलब समराइज़ करता है कि अच्छा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। फिर उसको वो एनालाइज और इंटरप्रेट करता है, और फिर जो उसका एंड रिज़ल्ट आता है वो यूज़र्स को बताते हैं। फिर आता है स्टेज। अब स्टेज ये सेकेंडरी स्टेज है, और ये तब होता है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। देखो क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बुक कीपिंग है उसमें हमें क्या क्या चाहिए था, हमें उसमें आइडेंटिफाइंग चाहिए रहता है, फिर हमें मेजरिंग करते हैं, फिर हम उसको ये रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये 4 स्टेप पे हो गई आपकी बुक कीपिंग एंड। लेकिन जब अकाउंटिंग का काम होता है तब हम उसमें समराइज़ करते हैं, फिर हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर हम जब एक पूरा रिजल्ट आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है इट बिगेंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। फिर ऑब्जेक्टिव, टू असर्टेन result of operation and financial position and to communicate information to interested parties। तो जैसा कि हमें स्टेज में और स्कोप में समझ में आया कि इसका क्या काम है, कि ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पता लगाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जो भी उसने उसने कुछ भी जैसे ऑपरेशंस किए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुछ किए हैं या कोई इवेंट्स है, तो वो लगाते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला। और फिर जो पूरा एक आता है आपके क्या कहते हैं उससे, एक जो पूरा रिज़ल्ट आता है, तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है।
फिर होता है नेचर, क्योंकि अब इसमें देखो इसमें एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, समराइजिंग होता है, क्लासीफाइंग होता है, ये सॉरी कम्युनिकेटिंग होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो जॉब है ना ये एनालिटिकल और डायनामिक है नेचर में। फिर आता है परफॉर्मेंस। इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय ट्रेन स्टाफ। तो देखो अब क्योंकि ये क्या है, जो अकाउंटिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, और वो कोई जिसके पास स्किल्स नहीं वो परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसके पास एडवांस स्किल्स हैं वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत काम होता है, क्योंकि ईयर एंड में होता है, नहीं तो मंथ एंड में होता है, या फिर क्वार्टरली एंड में होता है, या हाफ ईयरली एंड में होता है। तो इसमें के ट्रांजैक्शन बहुत सारे करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन रोज़, तो उसको समराइज़ करना, फिर इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, तो बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं इसमें, तो इसलिए हमें ट्रेन स्टाफ चाहिए रहता है। फिर जो लेवल ऑफ स्किल्स है, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेन स्टाफ चाहिए रहता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, तो इसलिए हमें स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी चाहिए ताकि हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें। तो ये हो गया लेवल ऑफ स्किल्स। अब अगर मैं इस पूरे जो मैंने बताया आपको, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये इस तरीके से हो सकता है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, इस तरीके से जो बेसिस हैं। मैंने परफॉर्मेंस और स्किल, जो लेवल ऑफ स्किल है रिक्वायर्ड है, वो मैंने एक साथ करी, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, वेरीफिएबल और फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। अब देखो रिलायबिलिटी मतलब होता है ट्रस्ट, कि जो भी अकाउंटेंट है, जो भी उसने जो अकाउंट, जो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी उसने रिकॉर्ड, जो भी उसने एंट्रीज लिखी है, जो उसको रिकॉर्ड किया है, तो वो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब वो कोई उसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और वो कोई उसमें कोई बड़ी एरर नहीं होनी चाहिए। मतलब रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट होना चाहिए हमें। फिर रेलिवेंस, शुड मीट द नीड्स ऑफ द यूज़र इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, अब जैसे अगर कोई अगर जैसे बुक है, जो अकाउंटिंग की बुक है, अगर उसमें वो पूरी मतलब पूरी ट्रस्ट वर्दी है, फिर उससे क्या होगा, उससे जो यूज़र्स हैं उससे उसको हेल्प होगी कि ताकि वो अपना डिसीजन ले सके सही से, ठीक है। मतलब उससे ये होगी कि हेल्प तो नहीं होगी, लाइक ये होगा कि जो यूज़र्स की जो नीड है उसको हम देख सकें, मतलब उसको मीट कर सकें। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो भी यूज़र है उसका, वो उसे अंडरस्टैंड कर सके कि जो भी बुक ऑफ अकाउंटिंग में लिखा है। फिर कंपेरेटिबिलिटी, यूज़र शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि मतलब अब कंपेयर दो तरीके से होता है, जो भी आपने अकाउंटिंग, जो भी अकाउंट्स बुक में जो भी आपने जितनी भी एंट्रीज़ की हैं, तो अब उसको कंपेयर कर सके यूज़र, वैसा होना चाहिए। तो ऐसे दो फर्म होते हैं, एक होता है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म मतलब होता है कि जब हम कंपनी के प्रीवियस अकाउंट्स से अभी के अकाउंट को कंपेयर करते हैं। जैसे वो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर का जो अकाउंट है उसको हम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस क्वार्टरली अकाउंट था उससे, या फिर ईयर जो भी पुराना ईयर था उस कंपनी का, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अभी से। और इंटर फर्म होते हैं कि जब हम किसी दूसरी कंपनी के साथ अपना अकाउंट, जो भी अकाउंटिंग, जो बुक ऑफ अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड किया, जितनी भी एंट्री, उसको हम मेजर कर सकें, ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो thank you everyone for watching my video. Until the next video, keep learning and keep practicing. Bye bye, take care.